नमस्कार दोस्तों, उम्मीद चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में उम्मीद इंग्लिश की 873 क्लास को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ 8 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हुए एल से। जी हाँ दोस्तों, एल वाले वर्ड्स जो कि 8 लेटर से बने हुए हैं उनको आप देखेंगे इसमें। और यहाँ पर जो है दोस्तों 99 वर्ड्स इस तरह के आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही एक टेक्स्ट भी मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। आज तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। और अल्फ़ाबेट कितने होता है तो 26 लेटर का होता है, जो कि वर्णमाला अगर 2 पार्ट में इसको जोड़ दिया जाए तो ये 50 हो जाते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ABCD तक होता है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, जैसे AEIOU। ये 5 दोस्तों 5 जो है हमारे वॉवेल है। और वॉवेल का उच्चारण ही हम लोग को अगर नहीं आता है तभी हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। अगर उच्चारण इन सभी का अच्छे तरह से आ जाए तो इंग्लिश पढ़ना कोई भी कठिन बात नहीं है, थोड़ा समझ जाने के बाद होगा। लेकिन समझ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसको समझना भी अपने आप में एक इंग्लिश सीख जाने के बराबर है। तो देखिए, कुल ये वॉवेल्स प्लस डबल ओ के साथ जो है इसका कुल उच्चारण करने का तरीका जो है 23 तरह से है। जबकि देखिए वॉवेल कितने हैं, 5 है। स्वर की संख्या होता है 14। ठीक है, उसके बाद जो बचता है 21 लेटर वो हमारा कॉन्सोनेंट का है, जो कि इस तरह से है। और जाहिर सी बात है जो कि वॉवेल्स AEIOU को छोड़कर जब सारे के सारे वॉवेल्स हैं। अब यहाँ देखिए व्यंजन जो है तो व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 50, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। अब देखिए जो स्वर का जो उच्चारण हो, यानी कि स्वर का उच्चारण हिंदी में होते हैं उसका अंग्रेजी भी किया जाता है। और व्यंजन का उच्चारण जो कि हिंदी में होता है उसका भी अंग्रेजीकरण कर दिया गया, तभी हम लोग हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाते हैं। चलिए एक और बात पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं तो टेक्स्ट किस तरह से जो है बहुत ही आसान से पढ़ा जाते हैं। क्योंकि टेक्स्ट पर अगर फोकस करते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात होगी, उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं सर्कल करूँगा जिससे कि आपको समझ में आने लगेगी कैसे कैसे जो है वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। और हर रिपीटेशन के साथ एक सर्टेन वर्ड्स, यानी जी हाँ जो निश्चित जो है पार्ट जो है बार बार दूसरे तीसरे चौथे या कह सकते हैं अगर लाखों वर्ड भी है तो उसके साथ जो है रिपीट होते रहते हैं। तो उनको अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजी आप सब कुछ पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको कि भाई जो यहाँ चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए TD टेड है यहाँ पर, ठीक है, ये एक टेड है और ये लास्ट में आ रहा है, इसलिए सफिक्स पार्ट बोलते हैं। जो शुरू में आता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। वो यूज को अस बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। तो इसको समझने के लिए धीरे धीरे देखेंगे कि बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ एस्टिमेटेड में भी है और भी शायद जगह मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट में मिलेंगे। कभी कभी होता है कि रिपीटेशन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर जो सर्कल यहाँ से देखिए TD टेड है, यहाँ मिल गया, यहाँ भी टेड है, ठीक है, यहाँ भी टेड है। तो देखिए ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड होते हुए भी टेड का जो है उपयोग दोनों में किया गया, यानी कि ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको ही याद कर लीजिएगा तो आपको सभी वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे। चलिए फिर भी देखते हैं पढ़ के क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा जाता है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पहले तो स्वर का जानकारी होना चाहिए। एक मिनट में आप और मैं बात कर लूँ आपसे कि स्वर, जी हाँ, तो स्वर का जानकारी होना चाहिए। स्वर का जो भी होता है अ से लेकर अ तक, ठीक है, उसका अंग्रेजी में क्या क्या बोला जाता है उसको भी सीखा जाना चाहिए, आपको सीख लेना है। और व्यंजन, जी हाँ, तो व्यंजन का भी अंग्रेजी सीखना होगा, जो कि क से लेकर ज्ञ तक है। जी हाँ, क से लेकर ज्ञ तक है, इसको भी सीखना होगा। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट जो ए अल्फ़ाबेट जो है हमारा है ABCD, वो जो है पूरा उसका क्या उच्चारण होता है उसको भी जानना होगा। सभी को जान जाएंगे तो आप इजी वे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ER है, WA से वाह होता है, वाह वाह डर। ये जब व्यंजन वाला हम लोग देखेंगे पार्ट उसमें भी आ जाता है और स्वर में भी जो कॉन्सोनेंट उसमें भी आता है। तो ER पर बोलते हैं, ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है। T लगा तो टर हो गया। वाटर सम, ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। SO से स होगा, ME से म होगा, सम। फैक्ट्स, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, फैक्ट्स। एंड फिगर, फिगर्स, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, आर का आ के रूप में, एस लग गया तो फिगर्स हो गया। 96, ई आर को अर बोलते, पी लगा पर हो गया। ENT को एंट बोलते, सी लगा सेंट हो गया। अगर पी रहता तो पेंट, रेंट, सेंट, लेंट, नेंट, टेंट, कई वर्ड बन जाते हैं इससे।
ऑफ द टोटल, ए एल को बोलते अल, टी लगा टल हो गया, टी ओ से टो हो गया, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स, इस लग गया यहाँ पर फर्स्ट पे वर्ल्ड्स वाटर, ईयर को बोलते टी लगा टल, वाटर इज एस्टिमेटेड, टी को टेड बोलते हैं, एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश, फ्रेश हो गया फ्रेश वाटर। अब देखिए नियर के साथ एल वाई लगा, ली लगा होता है, नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर अकर्स, यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, अकर्स एज आइस, सी कहीं मिल जाए तो स पढ़ते हैं इसलिए आई को आई पढ़ेंगे, आइस सीड्स एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स ई आई ईयर को ईयर्स बोलते हैं, तो ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका। अब देखिए ग्रीन, ये ग्रीन हुआ, एक लैंड, ये लैंड, दो वर्ड से वर्ड बना है ग्रीनलैंड, जो कि जाहिर सी बात ग्रीनलैंड एक कंट्री है, एंड द माउंटेनस, ए आइन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया, ओ यूज को बोलते हैं, माउंटेनस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, while a little less that 30% is stored as, देखिए ओ यू एन डी से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, जी आर बोलेंगे तो ग्राउंड हो गया, और ठीक है डब्ल्यू ए टी आर वाटर, ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्यूफर्स, इंडिया हैज रिसीव्स nearly 4% of the ग्लोबल प्रीसिपिटेशन, सन को यहाँ रखिए, बार बार रिपीट होते हैं, प्री भी रिपीट होते हैं, तो प्रीसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन्स, है ना, पर पर्सन्स पर एनम, द टोटल रीन्यूअल, ए बी एल को एबल बोलते थे, रीन्यू हो गया, रिन्यूअल वाटर, देखिए रीन्यूअल एबल का, देखिए वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर प्री एनम, बाय 2025 इट इज predicted that large parts of India will join countries, IS को इज बोलते हैं, countries और regions having, ING को बोलते हैं, having absolute water, ईयर को बोलते हैं, टी लगा टर, वाटर scarcity। दोस्तों यहाँ पर scarcity है और ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, और इस रिपीटेशन को समझना होगा कि भाई कौन कौन से पार्ट बार बार रिपीट होते हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से पढ़ सीखेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए, वीडियो की संख्या 1.1K यानी कि 1100 से अधिक वीडियोज़ हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही मोटर डिक्शनरी खरीदना है, ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन तो याद भी नहीं करने हैं, उसको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर लिख दिए हैं। और करना क्या, हमारे पुराने वीडियोस को देखिए जो कि डे 1 से हैं, और जब देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखना है, लिखते समय क्या करना है कि बोल कर लिखना है, जिससे कि लिखने में भी आ जाएगा, रूल रेगुलेशन याद आ जाएगा और बोलने में भी हेजिटेशन जो है दूर होने लगेगा। और सब कुछ ऐसे ही करना है। देखिए और दूसरी बात ये कॉपी भी रिवीजन के लिए हो जाएगी, जो कि हमारे वीडियो पर डिपेंड ना होकर अपने कॉपी पर डिपेंड रहेंगे। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अंग्रेजी पढ़ना सबसे अधिक लोगों को नहीं आता है, पहले तो पढ़ना ही सीखना है। तो सभी लोग सीख जाए पढ़ना, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप जो कोचिंग संस्थान में जाएंगे भी तो आप अपनी कमी को नहीं बता पाएंगे कि आप में क्या कमी है और क्यों आप इंग्लिश नहीं कर पा रहे, अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो मुझे पता है कि कहाँ कौन कितने लोग हैं, लेकिन अब हर एक लोगों का लेवल अलग होता है। चलिए अभी देखिए, हमेशा आपके दिमाग में एक बात तो रहना चाहिए, वॉवेल्स का, कॉन्सोनेंट के बारे में सभी को जानकारी है। और देखिए ए को
कैसे कैसे बुलाते हैं, तो ए को अ आ ए उच्चारण करते हैं। ई को क्या क्या बोलते हैं, अ आ ई ए उच्चारण करते हैं। आई को क्या क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ए को ए के रूप में यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं और ई को ई के रूप में यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, अ आ ई आई, यहाँ पर आई को आई के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो ओ को आ ओ और, तो ओ को यहाँ पर ओ बोल रहे हैं। फिर देखिए यू को क्या क्या बोला जाता है, तो आ उ और यू यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या बोला जाता है, तो डबल ओ को दोस्तों आ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊ का उच्चारण यहाँ हो रहा है। तो ये तो है जो आप उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में क्या होता है कि अब सिंगल उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं उच्चारण डिफरेंट होने लगते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग में ये वोवेल आकर अलग अलग रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि हमारा कोरोना जो है कई रूप में डेल्टा और ओमिक्रॉन में बदल गया, उसी तरह यही वोवेल्स जो है अलग अलग वर्ड में अलग अलग रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए देखिए इस्तेमाल वाकई में हो रहे हैं या नहीं, इससे समझ में आएगा कि वाकई में हाँ इस्तेमाल अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैंने 4 वर्ड्स लिख लिए, एम एन मैन, एक उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है, मैन ए के रूप में, MEDL MEDAL मेडल, एक उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, मेडल। MASS मास, एक उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, मास। MASSAGE, अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मसाज, मसाज, ठीक है, मसाज बोलते हैं। तो एक उच्चारण जो है, पहला एक उच्चारण जो है तो आ के रूप में और दूसरा एक उच्चारण जो आ के रूप में। अब बताइए कि यही वर्ड यहाँ मास था, लेकिन जैसे ही इसमें AJE बढ़ गया है तो ए जो है अ बन गया है, ठीक है, मसाज, और दूसरा ए जो है वो आ बन गया, मसाज। तो कितना जो है आप देख रहे हैं डिफरेंसेस है। इसी तरह से हर एक वर्ड्स को लेकर कुछ ना कुछ इसी तरह का बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि हमारा कोरोना का मैंने एक एग्जांपल लिया कि उसने कैसे अपने अपना रूप बदला, लक्षण बदले, उसी तरह से इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी, लेकिन एक लिमिटेशन है यहाँ पर, और इस लिमिटेशन को पकड़कर आप इंग्लिश को पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ, इस बात को समझिए, और यहाँ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब देखेंगे वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं कि वर्ड जो है कैसे कैसे आपको रिपीटेशन देंगे। और जैसा कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको लेकर मैंने लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट रखा है, वहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से और भी क्लियरली समझेंगे। तो लास्ट वाले स्लाइड तक बनी रही है हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब जिनको नहीं पढ़ने हैं तो उनके साथ पढ़ेंगे। लगारेड, लागे रेड, लाइटीज, IS को इज बोलते हैं, टी लग गया टीज हो गया लाइटीज। नेक्स्ट है लावाडीज, IS को इज बोलते हैं, लावाडीज, लावाडीज्म, IS को इज बोलते हैं, लावाडीज्म। नेक्स्ट देखिए लावाडिस्ट, डिस्ट, लावाडिस्ट हो गया यहाँ पर, लावारजेज। नेक्स्ट है लावारेज, नेक्स्ट है लावारम्स, लावारम्स। नेक्स्ट देखिए लैब डैनम। नेक्स्ट लेबलर्स। नेक्स्ट है लेबलिंग, ING को इंग बोलते हैं, इंग को याद रखिए, लेबलिंग। देखिए लेवल्स, लेवल्ड, लेबलर्स, या और बोलते हैं, लर हो गया, लेवल्स, लेवलम्स, लेवरजेज, लेवियली, लैबिएटेड, टी को टेड बोलते हैं तो लैबिएटेड हो गया, लैबिएट्स, लैबिलिटी। नेक्स्ट है लैंग्स। तो देखिए लेवोडेस, लेवोरर्स, लेवोरिंग, ING किंग बोलते हैं तो लेवोरिंग, और लेवोरिज्म, ISM को इज बोलते हैं, लेवोरिज्म, लेवोरिस्ट, लेवोराइट,
लेबोरस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, लेबोरस, लेबर्ड, 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 लेबर्ड और ये लेबरर, लेबरर। फिर देखिए लेबोवियम, लेबोवियन, लेब्राडस। नेक्स्ट देखिए स्लाइड हमारा, लेब्राडोर, लेब्रोइड्स, लेब्रुस्का, लेब्रिसेस, लेबर्नम, लेबर्नम। देखिए लैकेनियन, लैकेसेस, लेसबार्क, लेसलेस। ये लेस अलग है, इसी को भी स बोलते हैं और ई डबल एस को भी स बोलते हैं। लेस लाइक, लेस रैंड, लेस रेट, एक के बाद ई है तो लेस रेट हो गया। नेक्स्ट है लेजर्डस, लेजर्टीड, लेस विंग, आई एन जी किंग बोलते हैं, लेस विंग, लेस वुड, लेस वर्क, लेचेसिस, लेचेसिस, लेचमैन्स, लैचनीज, लैसिनेस, लैसिनेस। नेक्स्ट देखिए लैसिनिए, लैकैडी, लैकाडे, लैकाडे, ए वाई को ये बोलते हैं, लैकरेड, लैकरेड, लैकियड, लैकलैंड, लैकनर्स, लैक्लेयर, लैक्लेयर, लैक्म्यूसिस, लैकोनियन, लैकोनिज्म, ISM को ही बोलते हैं तो लैकोनिज्म हो गया। और यहाँ पर है लैकोरेटेस। नेक्स्ट देखिए लास्ट स्लाइड है, मतलब ये वाला हो जाएगा वर्ड्स का, जो कि 99 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी वाले पार्ट को भी पढ़ना, और जो भी पढ़ेंगे उनको तो जो जवान है वो क्लियर होगा ही, वर्ड्स के बारे में भी समझ में आएगा, कैसे कैसे मैंने पढ़े या पढ़े गए हैं उसको भी समझ में आएगा और बढ़ेगा। लैकोस्टेस, लैकाउंट्स, लैक्वेस, लैक्यूज, लैक्विज, लैक्रिमल, लैक्रोस, लैक्रिमल, लैक्टेसस, लैक्टेड, टीडी को बोलते हैं टेड तो लैक्टेड, लैक्टेट्स, लैक्टील। तो देखिए लैक्टियस, उसको बोलते हैं लैक्टियस, लैक्टिफिक, लैक्टोजेन, नाम सुना ही होगा आपने, इस नाम से बच्चों का दूध भी देखा होगा, लैक्टोजेन लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स देखें, लैक्टन्स, लैक्टोन्स, लैक्टोनिक, लैक्टोसेस, लैक्यूनर्स, लैक्यूनरी, लैक्यूनेट, एक के बाद ई है तो लैक्यूनेट, लैक्यूनोज, लैडनम्स, लोसोयस, लैडेड, लैडनिंग, ING किंग बोलते हैं तो लैडनिंग हो गया, लैडेट्स, लैडहुड्स, लैडीफाइड, लैडीफाइज, लैडीनियम, लैडलफुल, लैडनियर्स, लैड्रोन्स। दोस्तों इस तरह से जो है आपने देखा कि कैसे 99 वर्ड्स को मैंने पढ़ा, और इसी तरह के आप अगर फिर से नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को बैक करके आप उन वर्ड्स को देख सकते हैं, हमारे जो टेक्स्ट वाला पार्ट उसको देख सकते हैं। यस, तो अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। इसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड कलेक्ट करेंगे, यानी कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसमें कि ये वोवेल्स ही मेन रूप से उच्चारण में आ जाते हैं, और इनको उच्चारण अगर करना सीख जाते हैं तो वाकई में आप बहुत सारे चीज़ को है
पढ़ना सीख जाते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि 200 वर्ड मीनिंग को आप इसी तरह के वर्ड मीनिंग को कलेक्ट कीजिए। यहीं आप देखिए जितना है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो वहीं हो गया बहुत इजी में। तो 200 बहुत बड़ा नहीं है, और चूँकि इसको 10 दिन में, जी हाँ, तो 10 डेज में इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में नहीं करना है, 10 डेज में इसको प्रैक्टिस कीजिए। और 11वें दिन आप इसका जादू देखिए कितना आपका दिमाग जो है शार्प हो जाता है इंग्लिश पढ़ने को लेकर। वर्ड्स भी याद होने लगेंगे, यानी किसी भी वर्ड मीनिंग का जो स्पेलिंग है उसको भी आप याद करने में आपके लिए बहुत ही सहजता हो जाएगी। समझ में नहीं आएगी कि भाई इस तरह से कैसे, जैसे हिंदी के शब्दों को आप पढ़ लेते होंगे, लिख लेते होंगे, उसी तरह से आप इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी पढ़ लिख लेंगे। अब देखिए कंपनी वर्ड कौन नहीं जानता, मैंने इसलिए ले लिया है ताकि सभी को समझ में आए। कंपनी, इसमें 2 वोवेल, एक ओ है एक ए है, लेकिन ए की चर्चा यहाँ विशेष रूप से हो रही है। कंपनी में ए को क्या बोल रहे हैं? अ। क्या ऐसा है? जी हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए को अ के रूप में उच्चारण किया गया। दूसरा बात देखेंगे SALT, सॉल्ट। सॉल्ट का स्पेलिंग जो में ए का उच्चारण किया हुआ तो आ के रूप में हुआ, तो क्या सही है ना, सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है, और मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है, मैप। यहाँ मतलब कि स्वर और मात्रा चिन्ह दोनों है। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, अ है। अब फेक्ट वाले ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है, ए, तो 2 हो गया। प्रीफिक्स में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, 10। सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में, सर। FIG फिग में फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। इसके अलावा LINE लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, लाइन। सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में, शन। OUT आउट में ओ को क्या पढ़ा जाता है तो आ पढ़ा जा रहा है, आउट। मून में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो बड़ी ओ पढ़ रहे हैं। और मोटो में 2 ओ है, एक तो OM के साथ, दूसरा जो है टी के साथ, दोनों को ओ ही पढ़ रहे हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं भाई तो अ पढ़ रहे हैं, बट। ब्यूटीपुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं। ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो EU पढ़ रहे हैं, ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, फ्लड। और LW के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसी तरह जो है आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे वर्ड ले लेने हैं 200 के आसपास, जो कि आप उसका उच्चारण करेक्ट आना चाहिए आपको। पहला ये देखिए कि उच्चारण करेक्ट हो, दूसरा कि वर्ड्स के स्पेलिंग भी आपको सही से लिखे होने चाहिए, लिखना है वर्ड्स। और उसके बाद देखिए कि किस वर्ड में आज तक आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या मतलब क्या कैसे पढ़ा। अगर इस बात को समझ जाते हैं तो बस आपको क्या करना है कि पूरा वर्ड्स, कोई वर्ड लेंगे उस पर सारे वॉवेल्स को एक साथ ही जो है उच्चारण करने का, यानी कि जो भी वॉवेल्स आएंगे सबको एक साथ ही जो पढ़ेंगे। यहाँ पर तो सिंपल अलग अलग ले लिए गए ना, तो ऐसा करना होगा। तो बस उसके बाद दोस्तों वाकई में आपको इंग्लिश पढ़ने अगर नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो को 1 2 बार 3 बार जरूर देखें, और हमारे द्वारा जो भी बताया गया है तरीका उसको फॉलो करें। इंग्लिश 100%, ये बहुत ही काम का स्लाइड था और ये बहुत ही वर्क करने वाला स्लाइड है दोस्तों। बाकी तो प्रैक्टिस की चीज़ है ही, और हमारे वीडियो को और डिटेल में और देखना चाहते तो करना यही है कि भाई सबसे पहले कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। साथ ही दोस्तों ओमनीसेंट प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें उससे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।